अगर प्रधानमंत्री जी सभी मुद्दों पे संसद में चर्चा करने को तैयार हैं तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन चर्चा के बाद उन विषयों पे निदान की आवश्यकता है। किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो, किसान महीनों से सड़कों पे बैठे हैं, कुछ दिन के बाद साल पूर जाएगा, बावजूद सदन में चर्चा के बाद जो लाखों किसान सड़कों पे हैं, जिनके लिए कील गाड़ दिए गए हैं, जिनके 14-14 साल के बच्चों को अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं, इसका निराकरण चाहिए। तो चर्चा के साथ साथ अगर उसका निष्पादन हो तो ज़्यादा स्वागत योग्य है। यूपी बिहार में अधिक जनसंख्या का अन्य राज्यों पर असर पड़ता है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का इंतजार करेंगे और देखेंगे। संजय राउत शिवसेना के नेता ने यह बात कही। देखिए, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तीनों जगह जनसंख्या अधिक है, परंतु देश के 8 राज्य ऐसे हैं जो देश का जो अनुपातिक जनसंख्या होना चाहिए उससे भी 0.1% कम है। और इसलिए हुआ कि कांग्रेस शासन काल से जो योजनाएं चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चाहे परिवार नियोजन हो, हम दो हमारे दो के नारे हों या अनगिनत गोलियां हों, तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिसका लाभ आज भारत का 8 राज्य गवाह है कि भारत के अनुपातिक जनसंख्या से भी 0.1% कम है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को उन नीतियों पे भारत सरकार अगर चलती है तो 8 राज्य जैसा काम किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य ऐसे राज्य जो उस 8 राज्य से अधिक जनसंख्या वाले हैं वो भी उनके बराबर हो जाएंगे। विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता बेहद दुखद है। बसपा सांसद ईंधन, रसोई गैस, मुद्रास्फीति और कोविड टीकाकरण से संबंधित मामलों को संसद में उठाएंगे। बसपा के नेता मायावती ने अनाउंस किया। हमको लगता है कि बसपा नेता आदरणीय मायावती जी जो कही हैं, अगर करती तो ज़्यादा अच्छा होता। विपक्ष तो लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे, आज तक एक बार कुछ नहीं बोली। न बसपा के लोग सड़क पे आए, न सदन में लड़ाई लड़ी। महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल अपने अपने तरीके से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। बिहार में बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन आज तक आखिर क्यों नहीं अपना मुंह सरकार के खिलाफ खोल रही हैं मायावती जी और आज बोल रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक संकट से उत्तर प्रदेश में घिर गई हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। अगर वो सचमुच चाहती हैं किसानों का मुद्दा हल हो, वो सचमुच चाहती हैं कि महंगाई भारत में ज़्यादा है, तो विपक्ष के साथ आएँ, खड़ा हों और संघर्ष करें। उस संघर्ष से तो भागते हैं। किसान नेताओं ने मानसून सत्र के दरमियान संसद पर धरना देने का निर्णय लिया था। 200 की संख्या में प्रतिदिन किसान पहुंचने की बात कही थी। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। देखिए, किसान अपने आंदोलन जारी रखे हैं और पुलिस ने अनुमति नहीं दी, ऐसा हम नहीं कह सकते। पुलिस को नरेंद्र मोदी की सरकार कठपुतली बना दी है, जिसका ताज़ा उदाहरण रहा कि पिछले बार लाल किला पर किस प्रकार से किसानों को बदनाम करने के लिए वो दीप सिद्धू जो नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचाते थे, जो हेमा मालिनी जी के साथ फ़ोटो खिंचाते थे, जो अमित शाह के साथ पैर पर पैर रख के फ़ोटो खिंचाते थे, जो मंत्री उनके साथ पैर पर पैर रख के फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, लेकिन दीप सिद्धू जो लाल किला पर चढ़ गया, पुलिस के आंखों में धूल झोंके नहीं, पुलिस के सामने से जाके, तब तो ये लोग कुछ नहीं किए। तो आज भी मुझे लगता है कि पुलिस को कठपुतली नहीं बनाए भारत सरकार, और पुलिस को पुलिस का काम करने दे और किसानों के आंदोलन से डरे नहीं, किसानों के आंदोलन के समस्याओं का समाधान करे। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का मन साफ हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र के वो कदर करने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि आंदोलनकारी के भी बातों से वो सहमत होकर किसान के समस्याओं के निदान करेंगे। चूँकि सबको पता है अन्नदाता हमारे मालिक हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, जो किसान खाते हैं, लेकिन उपजाते सिर्फ किसान हैं।